नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, संविदा पर काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले ने उन कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं जो सालों से बिना स्थायित्व के काम कर रहे थे। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो संविदा कर्मचारी 10 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं उन्हें रेगुलर किया जाए और उनकी सेवाओं को रिटायरमेंट के लाभों से भी जोड़ा जाए। यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए राहत की सांस है, बल्कि देश के सभी राज्यों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये पूरा मैटर क्या है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि आपकी प्रतिक्रिया मालूम पड़े और उससे हमारी एक नई ओपिनियन बने कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपके रिएक्शन से ही हमारी नई वीडियो तैयार होती है। साथियों, जो कर्मचारी लंबे समय से सेवा कर रहे थे और फिर भी उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा था, और इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने की थी। याचिका भगवान दास और 15 अन्य कर्मचारियों ने दायर की थी जो वोल्व मैन और पंप ऑपरेटर के पदों पर वर्षों से काम कर रहे थे। ये सभी कर्मचारी 2006 से पहले तक ठेका श्रमिक थे, लेकिन जब राज्य सरकार ने कर्नाटका राज्य सरकार ने ठेका श्रम प्रणाली को ख़त्म कर दिया, तब से ये लोग एक सेवा प्रदाता एजेंसी के जरिए नगर निगम में काम कर रहे थे। तो साथियों, ये फैसला न सिर्फ कर्नाटक के कर्मचारियों के लिए राहत की सांस है, बल्कि देश के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। इन कर्मचारियों ने कई बार नगर निगम से गुजारिश की थी कि उन्हें रेगुलर कर्मचारियों की तरह लाभ दिए जाएं, लेकिन उनकी बात को हर बार नज़रअंदाज कर दिया गया। अंत में जब 2019 में उनकी अपील को खारिज कर दिया गया, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी मामले के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, और कोर्ट ने भी माना है कि सेवा की वैधता और नियमितीकरण का हक मिलना चाहिए। न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया है, माना है कि याचिकाकर्ता वर्षों से एक वैधानिक प्राधिकरण यानी कि नगर निगम में कार्यरत हैं, चाहे वो आउटसोर्स एजेंसी के जरिए ही क्यों ना हो। ऐसे में ये केवल तकनीकी कारण है कि उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह कहा है कि ठेका और आउटसोर्सिंग की प्रणाली की सीधी भर्ती से बचने का तरीका बनाया गया है, जो सही नहीं है। इसलिए न्यायमूर्ति यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इन कर्मचारियों की सेवा को उस दिन से नियमित किया जाना चाहिए जिस दिन उन्होंने अपनी 10 साल की सेवा पूरी की है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात थी कि जो संविदा कर्मचारी 10 साल की सेवा दे चुके हैं उनको नियमितीकरण किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्हें भविष्य में वेतन वृद्धि या प्रमोशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन नौकरी की सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधाएं जरूर मिलेंगी। 28 साल से ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें स्थायित्व की सौगात मिली है इस फैसले के जरिए। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए और भी ज़्यादा राहत देने वाला है जो पिछले 20-30 सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं। इस फैसले के बाद उन्हें अब नौकरी की स्थिरता का भरोसा मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी भी सुरक्षित होगी। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के फैसले जल्द देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में संविदा कर्मचारी लंबे समय से रेगुलर करने की मांग
को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, धरना प्रदर्शन किया, कई बार मांग की है। तो सभी राज्यों के लिए ये जो फैसला आया उनके लिए एक उम्मीद भरा है कि उनको भी अगर इतने साल हो गए कहीं सेवा देते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए तो वो भी नियमितीकरण के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का दिया था हवाला, जैसे कि ऊपर बताया है उमा देवी केस का इसमें हवाला दिया गया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के उमा देवी केस के फैसले का अहम रोल रहा है। उस फैसले में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति एक संवैधानिक संस्था में लगातार 10 साल तक सेवा दे रहा है और उसकी सेवा की ज़रूरत है तो उसे रेगुलर किया जा सकता है। इसी तर्क को आधार बनाकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है और अन्य राज्यों के संविदा कर्मचारियों के लिए भी ये फैसला मिसाल बनेगा। जो पूर्व में फैसले होते हैं वो आगामी फैसले का उनका आधार बनते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फैसला सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित रहेगा या विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले को मिसाल के तौर पर देश के अन्य राज्यों में चल रहे मामलों में भी पेश किया जा सकता है। अगर कोई संविदा कर्मचारी कोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर करता है और उसकी सेवा 10 साल से ज़्यादा की है तो यह फैसला उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों की नौकरी स्थायी हो सकती है जो अभी तक केवल ठेके पर काम कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ स्पष्ट हो गया है इस कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से कि 10 साल से नौकरी को ज़्यादा अगर आपको काम करते हो गया है तो आप परमानेंट हो सकते हैं। ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इससे अन्य राज्यों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए एक उम्मीद भरा फैसला है। जो 10 साल से सेवा कर रहे हैं एक ही संस्था में और उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, कहीं किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है, तो उनका रास्ता बहुत साफ हाल है जिससे कि उनकी जब रिटायरमेंट होंगे तो उनको सुविधाएं भी मिलेंगी, तो आप उनका भविष्य सुरक्षित होगा। तो ये जो फैसला आया है वो लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेके आया है कि वो 10 साल की सेवा अगर उनकी हो गई है उससे अधिक हो गई है तो वो परमानेंट हो सकते हैं। कोर्ट का ये फैसला है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो। कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला अन्य राज्यों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बनेगा। साथियों एक इम्पोर्टेंट ये खबर थी कितने सालों की नौकरी के बाद परमानेंट होंगे, या स्पष्ट हो गया कि 10 साल से अधिक सेवा करते हो गई आपको किसी संस्था में तो आप परमानेंट हो सकते हैं। साथियों तो फिर मिलते हैं आपके किसी नए मुद्दे के साथ और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों आपके कमेंट हमारे लिए बेशकीमती होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।